लेखिका की जो उंगलियां थिरक रही थी जिस समय वो ये किताब लिख रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें भी कई बार रुक करके देखना पड़ा, क्या मैं इस किताब को लिख पाऊंगी। इस किताब में अभी डॉक्टर दीपा जी ने बताया, श्रीमान हरीश गर्ग जी का भी बहुत सहयोग रहा। तो मैं शायद दीपा जी को पता नहीं होगा, मैं थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। अगर एक ने चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करा है तो दूसरे ने शिक्षा के क्षेत्र में। एक संभल का पितामह है तो वो संभल के मालवीय है। तो अंकल ने एक संदेश हमारे पितामह के लिए भेजा है, तो मैं उनके सुपुत्र श्रीमान अमिताभ गर्ग जी को, जो कि बाल विद्या मंदिर के मैनेजर हैं, उनको बुलाना चाहूंगी कि वह आए और अंकल का ये संदेश जरूर पढ़े। उनके दोस्त तक ये संदेश जरूर पहुंचना चाहिए। थैंक यू नेहा। बिफोर आई रीड द मैसेज, दीपा, आपने लिखा है एक डॉक्टर की कहानी। लेट मी आप सबसे 2-3 सवाल पूछना चाहूँगा। कैन यू इमेजिन, आप सोचिए आपकी फैमिली के जो सबसे खुशी वाले मौके रहे, चाहे शादी हो या कोई भी, जो सबसे खुशी का मौका रहा हो, इस मौके में क्या उमेश अंकल थे? हाथ खड़े करके बताइए कि आपके जो सबसे अच्छा मोमेंट था, सबसे खुशी के मोमेंट थे, क्या डॉक्टर सक्सेना वहाँ थे? क्या आपकी फैमिली के जो सबसे सैडेस्ट मोमेंट थे, द डार्केस्ट आवर्स, जो सबसे दुखी के क्षण थे, क्या अंकल थे वहां पे? क्या वो सिर्फ डॉक्टर हैं? क्या वो आपके फैमिली फिजिशियन भी हैं? कि 3 जनरेशन से घर में कोई भी बीमार हुआ, रात को 1 बजे 2 बजे सबसे पहले किसको फोन किया? किसने अंकल को फोन किया? इट्स नॉट जस्ट अ फैमिली फिजिशियन। नेहा, आप प्रिंसिपल हो, याद होगा हम लोग बात करते हैं कि जब बच्चे नर्सरी में आते हैं उनकी आंखों में चमक होती है और हम अपने टीचर्स को बोलते हैं ध्यान रखना ये चमक खत्म ना हो जाए, हमेशा यही क्यूरियोसिटी रहे। क्या आप सब लोगों को अंकल की आंखों में वही चमक अभी भी दिखाई पड़ती है? नॉट जस्ट वो मेरे पापा के दोस्त हैं, लेकिन मेरे भी दोस्त हैं। जब वो मुझसे मिलते हैं तो मेरे दोस्त की तरह मिलते हैं, जब वो मेरे बेटे से मिलते हैं तो उसके दोस्त की तरह मिलते हैं। अक्रॉस जनरेशंस he has maintained that sense, he can transcend generations. Let me read the first line of what my father has written, and I think Deepa has already said it. My dearest Umesh, you are not just a great personality of a town, rather you are the town itself. आप सिर्फ इस शहर की एक बहुत बड़ी शख्सियत ही नहीं है, आप तो अपने आप में ही एक शहर हैं। As your biography is launched today, my biggest regret is not sitting in front row to cheer you up. But please know that my heart and all my love are right there in the room with you. From our carefree days in Lucknow to our beautiful years in Sambhal, we have shared a lifetime of memories. Together, we made such a wonderful team, and I am so proud that we were able to meaningfully contribute to the many local institutions and social initiatives in our beloved town. Today, my heart fondly remembers Usha and Sudha. They were the dearest of friends and each other's biggest strength. The beautiful bond the four of us shared
will always be my greatest treasure. I know both of them are smiling down on you today, just as proud as I am of you. Please revere. People revere you as a brilliant doctor and the Pitama, but to me, you're simply my anchor. Through all of my life's ups and downs, you have never left my side. Congratulations on your biography, my dearest friend. I cannot wait to sit with you again, sing with you, play cards, and talk about this beautiful life we have shared. With all my love, your very dear friend. लेकिन मुझे सुधा आंटी की भी बात करनी है. यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने जब जन्म लिया सबसे पहले इस दुनिया में उन्होंने सुधा आंटी को देखा. तो हर फैमिली में ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने जब सबसे पहला इंसान देखा वो सुधा आंटी को देखा. दैट इज वॉट दिस फैमिली इज टू ऑल ऑफ अस. शानू, निधि, कोई ना कोई इस फैमिली का किसी ना किसी का बेस्ट फ्रेंड है. दैट इज वॉट अ फैमिली इज. थैंक यू.